एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं करा रही हूँ आपको यूपीएसआई हिंदी की तैयारी, वो भी फ्री क्लास, ठीक है। और बाय नोट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर आती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसमें कोई भी आपकी पेड क्लास नहीं है, लेकिन आपके ये जो नोट्स हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, वो भी फ्री में, तो आप जुड़ सकते हो मेरे चैनल के साथ, ओके। तो टॉपिक वाइज में यूपीएसआई हिंदी की तैयारी हो रही है, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, ऑल सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लोककृतियाँ एवं मुहावरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोककृति क्या है? लोककृतियाँ लोकानुभव पर आग्रह से उपवाक्य में, जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शक्ति होती है और जिनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती है, यानी कि कोई घटना हुई या फिर कोई प्रसंग हुआ, उस पर आधारित लोककृतियाँ होती हैं। तो जीवन के सत्य अनुभव को प्रकट करती है, यानी कि जो हमारा जो जीवन है, एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है हमारी लाइफ में, उसके जो अनुभव होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस जो होता है उसको प्रकट करती हैं कहीं ना कहीं हमारी लोककृतियाँ। इनका प्रयोग जो है बोलचाल की भाषा में अधिक होता है। इन्हें कहावत भी कहते हैं, ओके। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बात कह रहे हैं, कहते हैं ये कहावत है, तो हम उस बात को कहावत के तौर में बोलते हैं। जैसे कि किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षण अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्यात होता है, से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है, ठीक है। अब मुहावरे और लोककृति में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादातर मुहावरे और लोककृति आप देखोगे देखने में सेम ही लगती है, ठीक है, कि जो है लोककृतियाँ भी और मुहावरे भी दोनों ही सेम लगते हैं। तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मुहावरा और लोककृति में अंतर। मुहावरा जो है वाक्यांश होता है, लोककृति वाक्य होती है, ठीक है। दूसरा, मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है और लोककृति में व्यंजना की प्रधानता होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चार चीज़ें आपकी जो है ऑब्जेक्टिव, आपको जो है इसमें क्वेश्चन आप बना सकते हो। और याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कि मुहावरों में सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी होती है? लक्षणा की, ठीक है। और लोककृतियों में व्यंजना की होती है, ओके। मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त करता होता है, और लोककृति का प्रयोग जो है किसी कथन की पुष्टि करने के लिए होता है। मान लीजिए कोई कथन कहा गया है, उसकी पुष्टि करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आपका मुहावरा केवल जो है गद्यात्मक होता है, मुहावरा गद्यात्मक होता है, लेकिन लोककृति जो है वो गद्यात्मक या पदात्मक दोनों प्रकार की होती है। मुहावरों के अंत में ना अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, ठीक है। मुहावरों के अंत में ना जो है वो अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है, और लोककृति के अंत में ना जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। आप देख सकते हो, ये आपको सिर्फ पेड क्लास में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको फ्री दे रही हूँ, ठीक है। तो बस आपसे बस इतना ही कह रही हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलिए। मुहावरों के अंत में, जैसे कि मुहावरों को वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन लोककृति का प्रयोग अपरिवर्तित रूप से किया जाता है। लोककृति को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका भाषा को प्राणवान बनाने एवं उसके अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि के लिए मुहावरों और लोककृतियों का प्रयोग किया जाता है। कम से कम शब्दों द्वारा वक्ता जब अपना आशय व्यक्त करता है, यानी कि कम से कम समय में हम अपनी बात को मुहावरे या लोककृति में व्यक्त करते हैं, तो या फिर उस प्रयोग में भाषा में लाक्षणिकता एवं व्यंजना भी आ जाती है। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई वाक्य कहा, तो हमने मुहावरे का भी प्रयोग किया और फिर हम उसके अर्थ को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हमें मुहावरे का यूज करना है। इससे वाक्य प्रयोग जो है प्रभावशाली, सटीक एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। वाक्य प्रयोग भी ऐसा हो जो सर्वजन सुलभ हो और प्रयोग संभव होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका प्रमुख मुहावरे एवं उनका अर्थ, यानी कि प्रयोग। अब कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अंगूठा दिखाना, यानी कि मना कर देना। फिर है अकल का दुश्मन, मूर्ख होना। अकल सटियाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंगूठे पर रखना, यानी कि परवाह ना करना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहाना होना। अंगारे बरसना, तीव्र गर्मी पड़ना, ठीक है। तो इनके हम वाक्य प्रयोग तो कर ही सकते हैं अपने उसके हिसाब से। इसी तरीके से ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है। और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित कर देना। कहते हैं ना कि मैंने कोई काम किया
और फिर हम बोलते हैं अरे यार गलती से हो गया, मैंने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि हमने अपना खुद का ही नुकसान कर लिया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। तो समाज में रहने वाले व्यक्ति अपनी खिचड़ी अलग पकाकर कैसे सुखी रह सकता है। फिर है हमारा अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होना। फिर है आँखों का तारा होना, तो ये तो कॉमन ही है ना, आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो इसी तरीके से कुछ जो है मुहावरे लोककृतियाँ होती हैं। तो इनमें मेन क्या है, इनमें मेन जो है आपका याद करने वाला आपका ये जो है, एक मिनट, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये लोककृतियाँ का ये आपको ये डेफिनेशन, और सबसे महत्वपूर्ण है मुहावरे एवं लोककृति में जो अंतर है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़े से जो इम्पोर्टेंट मुहावरे लोककृति हैं उनको आपको देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।